नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं विजय यादव आपके लिए लेके आया हूँ मिशन RAS 2017 का पार्ट 1। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग राजस्थान का जो GK है उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे, तो उसी को मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अजमेर ज़िले से। पहला ज़िला हमने लिया है अजमेर, जिसको राजस्थान का हृदय स्थल भी कहते हैं, हार्ट ऑफ राजस्थान कहते हैं इसको। और भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसकी वजह से इनको भारत का मक्का भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि अजमेर की स्थापना सन 1113 ईस्वी में हुई थी चौहान राजा अजय राज के द्वारा। और यहाँ पर इन्हीं के जो वंशज थे उनके द्वारा अजय मेरू दुर्ग के नाम से राजा अजय पाल ने 7वीं सदी में एक किला भी बनवाया था। इसके बाद में यहाँ पर एक बहुत ही फेमस अकबर का बनवाया हुआ दुर्ग है, जिसको मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। और वो इसलिए भी फेमस है कि वहाँ पर सर थॉमस रो जो अंग्रेज़ थे वो जहांगीर से आकर के मिले थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की जो अनुमति है वो यहीं से प्राप्त हुई थी। तो ये है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो प्रमुख मंदिर हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मंदिर है वो है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कि विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर में स्थित है ये। इसके बाद में पुष्कर में ही रत्नागिरी पर्वत पर सावित्री जी का मंदिर है, जो ब्रह्मा जी की पत्नी थी। और आगे चलते हैं, यहाँ पे एक लाल मंदिर है बहुत ही फेमस, जिसको सोनी जी की नसियाँ भी कहते हैं। ये भगवान आदिनाथ जी जो जैन तीर्थकर थे उनका मंदिर है। उसके बाद में काचरिया मंदिर है किशनगढ़ अजमेर में, जहाँ पर कि राधा और कृष्ण की अष्ट धातु की प्रतिमा स्थित है। और यहीं पर डोलो उत्सव भी मनाया जाता है, और ये होली के दूसरे दिन मनाया जाता है डोलो उत्सव। इसके बाद आगे चलते हैं, सलेमाबाद है। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ये सलेमाबाद में है अजमेर में। तो ये हो गया अजमेर के प्रमुख मंदिर। अब देखते हैं कि अजमेर के कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। तो सबसे पहले अजमेर में है तारागढ़ का किला, जिसको कि गढ़ बीटली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीटली पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ है। और किसने बनाया था इसको बनाया था चौहान शासक अजय पाल के द्वारा बनवाया गया था 7वीं सदी में। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको कि मूलतः जो है इसको जो चौहान शासक बीसल देव या विग्रह राज चतुर्थ भी जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा एक संस्कृत स्कूल के रूप में ये स्थापित किया गया था। और उसके बाद में मोहम्मद गोरी के जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने 1206 से 1210 ईस्वी के बीच में इसको परिवर्तित कर दिया 2.5 दिन के झोपड़े में। उसके बाद में तारागढ़ पहाड़ी पर ही एक स्थित है पृथ्वीराज स्मारक, जो कि राजस्थान सरकार के सहयोग से बना था, और 13 जनवरी 1996 से ये लोगों के लिए खुला हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आना सागर झील। आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज के दादा, जिनको आना जी या अर्णोराज कहा जाता है, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद अगला है फोय सागर झील। फोय सागर झील का निर्माण 1891-92 में हुआ था, और ये अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण किया गया था। और आपको ये भी बता दूं कि इस फोय सागर झील में जो है वो बांडी नदी का जल आता है। आगे बढ़ते हैं, फिर है मांगलिया वास। मांगलिया वास जो है वो अजमेर से 26 किलोमीटर दूर स्थित एक कस्बा है, जहाँ पर कि एक कल्प वृक्ष का जोड़ा है जो 800 वर्ष पुराना माना जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर हर मन्नत पूरी होती है। उसके बाद देखते हैं आगे, घोड़े की मज़ार। भारत में एकमात्र जो घोड़े की मज़ार है वो अजमेर में है, और हज़रत मीर साहब जी की जो दरगाह है वहाँ पर ये स्थित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में है जुबली क्लॉक टावर। जुबली क्लॉक टावर भी अजमेर में है। ये अजमेर का जो रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट सामने ये स्थित है। तो ये जो मुख्य दर्शनीय स्थल थे अजमेर के, उनकी बात हो गई। अब देखते हैं कि अजमेर में जो विशेष आकर्षण के स्थान हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है पुष्कर, जो अजमेर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है और हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और यहीं पर पुष्कर झील है, जिसके ऊपर की 52 घाट हैं। और मैंने जैसे पहले बताया था कि वहाँ पर
ब्रह्मा जी का भव्य मंदिर भी है। पुष्कर को जो हिंदुओं के जो प्रमुख 5 तीर्थ हैं उनमें से एक माना गया है पुष्कर को, और इसी कारण इसको आदि तीर्थ और तीर्थराज और कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। और यहीं पर ही पुष्कर में एक पंचकुंड तीर्थ भी है जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का कुछ समय व्यतीत किया था। और पुष्कर में प्रतिवर्ष जो कार्तिक शुक्ल एकादशी से और पूर्णिमा तक बहुत ही भव्य मेला भरता है, जो पशु मेला भी होता है। और इसी समय कार्तिक स्नान का भी पुष्कर झील में जो है वो बड़ा ही महत्व है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, पूरे भारत में बहुत ही फेमस दरगाह है और ये सांप्रदायिक सद्भाव का एक जीवंत उदाहरण है पूरे भारत में। देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी, इनका जन्म 1142 ईस्वी में तेहरान में हुआ था और इनके गुरु शेख उस्मान हारूनी थे। तो शेख उस्मान हारूनी जो थे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी के गुरु थे। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुका है। उसके बाद एक प्रथा है कि जो ख्वाजा जी का जो उर्स होता है उससे एक हफ्ते पहले भीलवाड़ा का गोरी परिवार वहाँ पर झंडा चढ़ाता है। तो ये एक रस्म है जो वहाँ पर की जाती है। उसके बाद देखते हैं मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज भी कहाँ पर है? अजमेर में। इसकी स्थापना अक्टूबर 1875 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि इस कॉलेज में जो प्रथम प्राचार्य थे वो ओलिवर सेंट जॉन इसके प्रथम प्राचार्य थे। तो ये हो गया हमारा पहला ज़िला। अब चलते हैं हमारे दूसरे ज़िलों की ओर। और दूसरा ज़िला हमारा है अलवर, जिसको कि राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। अजमेर को हमने कहा था हार्ट ऑफ राजस्थान और इसको कहते हैं हम राजस्थान का सिंह द्वार। इसकी स्थापना राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा की थी, जो कि कछवाहा वंश के शासक थे। अब देखते हैं प्रमुख मेले कौन कौन से भरते हैं अलवर में। तो सबसे पहले बाबा भर्तरी का मेला भरता है। बाबा भर्तरी कौन थे? ये उज्जैन के राजा थे और एक महान योगी थे और इनकी ये तपोस्थली थी। जो अलवर में जो जगह है वो ये इनकी तपोस्थली थी। तो वहाँ पर बाबा भर्तरी का मेला भरता है। कब भरता है? ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है। इसके बाद में बिलारी माता है, बिलारी माता का मेला भी यहाँ पर भरता है। उसके बाद जो तीसरा मेला है वो है चंद्र प्रभु का मेला, जो कि तिजारा तहसील अलवर में भरता है। तो ये प्रमुख मेले हो गए अलवर के। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलवर में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो मंदिर है वो है नारायणी माता का मंदिर। और नारायणी माता का मंदिर जो है अलवर ज़िले की राजगढ़ तहसील में है। और कहाँ है? यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं बरवा डोंगरी, उसकी तलहटी में बहुत ही मनोरम स्थल है और बहुत ही हरियाली होती है यहाँ पर। और यह सतियों का भी स्थान इसको कहा जाता है। और जो ये नारायणी माता है ये नाइयों की कुल देवी है। इसके बाद देखते हैं तिजारा के जैन मंदिर। तो तिजारा के जैन मंदिर है यहाँ पर। तो इसमें जो 8वें तीर्थकर थे भगवान चंद्र प्रभु जैनों के, उनका विशाल मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। उसी का मेला भी यहाँ पर भरता है। उसके बाद है नौगांवा के जैन मंदिर। नौगांवा एक कस्बा है अलवर में, वो जहाँ जो कि पूरे उत्तर भारत में जो दिगंबर जैन समाज है उनका प्रमुख केंद्र भी इसको माना जाता है। यहाँ पर मंदिरों की एक श्रृंखला है और यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है नौ चौकिया मंदिर। इसके अलावा यहाँ का जो मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पर उनकी मल्लीनाथ जी की पीठ पर उनकी प्रशस्ति अंकित है, जो कि पूरे भारत में अपने आप में अनूठी है। तो ये हो गए मंदिर। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अलवर ज़िले के कौन कौन से पर्यटन स्थल है। तो सबसे पहले है मूसी महारानी की छतरी। ये मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? ये है अलवर का जो किला है उसके पीछे। और ये किसने बनवाई थी? महाराज विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। और ये एक सुंदर छतरी है जो 80 खंभों पर टिकी हुई है, संगमरमर से बनी है। उसके बाद में विजय मंदिर पैलेस, ये महाराजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था और यहाँ भगवान सीता राम का भव्य मंदिर है। इसके बाद अगली जो जगह है वो है डीकर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से आदि मानव के बने हुए शैल चित्र मिले हैं। तो राजस्थान में कौन सी जगह है जहाँ से आदि मानव के बने हुए शैल चित्र मिले हैं? तो वो जगह है डीकर अलवर में। इसके बाद है अगला जो पर्यटन स्थल है वो है कंपनी गार्डन,
जो महाराणा मंगल सिंह के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद में अगला है होप सर्कस, जिसको कि कैलाश बुर्ज भी कहा जाता है। और इसको होप सर्कस इसलिए कहा जाता है कि लॉर्ड लिनलिथगो की पुत्री मिस होप के नाम पर ये बनाया हुआ है। इसके बाद अगला जो है वो है सीलीसेड महल। तो ये सीलीसेड महल आपको मैं बता दूं कि सीलीसेड झील के किनारे है, यानी आपको ये भी समझ लीजिए कि सीलीसेड झील कहाँ है, अलवर में, उसके किनारे सीलीसेड महल बना हुआ है, जो कि महाराज विनय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। अगला जो स्थल है वो है पांडुपोल। ये प्राकृतिक पर्यटन स्थल है और कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों को कौरवों की सेना ने यहाँ पर आकर के जब घेर लिया था, तो महाबली भीम ने पहाड़ में गदा मार करके और अपना रास्ता बनाया था, और उसी रास्ते को पांडुपोल कहा जाता है। यहाँ भगवान हनुमान जी की सैन मुद्रा में एक प्रतिमा है, जो पूरे भारत में और कहीं नहीं है, केवल यहीं पर ही है। तो ये बात हो गई पांडुपोल की। आगे चलते हैं तो बात करते हैं सरिस्का अभ्यारण्य की। सरिस्का अभ्यारण्य 1955 में स्थापित किया गया था और ये राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट भी है। यहीं पर नौगांवा के जो जैन मंदिर है वो भी यहीं पर स्थित है। तो और इसके अंदर एक शानदार महल है जिसको कि सरिस्का पैलेस भी कहा जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं काकड़बाड़ी का किला। काकड़बाड़ी का किला इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब ने दारा सिकों को कैद करके रखा था। तो ये बात हो गई अलवर के पर्यटन स्थल की। अब चलते हैं अपने तीसरे ज़िले की ओर, जो है कि बांसवाड़ा, और जिसको 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। इसकी स्थापना महारावल जगमाल सिंह के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना महारावल जगमाल सिंह के द्वारा की गई थी। और इसको बांसवाड़ा कहने का कारण एक ये भी है कि यहाँ पर जो बांस का जो पेड़ है वो प्रचुरता से यहाँ पे उगाया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से मेले भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कल्ला जी का मेला भरता है, और कल्ला जी का जो मेला है वो एक स्थान है यहाँ पर जिसको बोलते हैं गोपीनाथ का गढ़ा। गोपीनाथ का गढ़ा एक जगह है बांसवाड़ा में जहाँ पर कल्ला जी का मेला भरता है। उसके बाद दूसरा मेला भरता है घोटिया अम्बा मेला। घोटिया अम्बा मेला एक जगह है घोटिया, वहाँ पर ये जो मेला है वो भरता है। उसके बाद है मानगढ़ का मेला। ये आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला है जो कि मानगढ़ धाम है जहाँ पर ये मेला भरता है। तो ये प्रमुख मेले हो गए बांसवाड़ा के। अब देखते हैं कि बांसवाड़ा के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले घोटिया अम्बा मंदिर। घोटिया अम्बा मंदिर अम्बा माता का मंदिर है। उसके अलावा यहाँ पर एक घोटेश्वर महादेव भी इसी में ही मंदिर स्थित है। दूसरा है घूणी के रणछोड़ राय जी का मंदिर। ये भी महाभारत कालीन मंदिर है और तीर्थ स्थल भी है। यहाँ पर भगवान रणछोड़ राय जी की प्रतिमा भी है, और कहा जाता है कि यहाँ पर सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले और फसलों के रक्षक के रूप में इनको पूजा जाता है। उसके बाद है कालिंजरा के ऋषभ देव जी का मंदिर। ये हिरण नदी है एक यहाँ पर, उसके किनारे पर कालिंजरा के मंदिर ऋषभ देव जी का मंदिर है, जो कि जैनों के प्रसिद्ध तीर्थकर थे। ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं अथुर्णा के मंदिर। अथुर्णा के मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। और किन्ने बनवाया था? वागड़ के परमार राजाओं ने। ये एग्जाम में आ चुका है कि ये मंदिर किसने बनवाया? वागड़ के परमार राजाओं ने 11वीं से और 12वीं शताब्दी के बीच में बनवाया है। और ये परमारों की राजधानी भी थी। परमारों की राजधानी भी ये था पहले। अब चलते हैं अगला अपना देखते हैं त्रिपुर सुंदरी मंदिर। त्रिपुर सुंदरी मंदिर तलवाड़ा है बांसवाड़ा में, वहाँ पर स्थित है त्रिपुर सुंदरी मंदिर। इसको स्थानीय लोग तुरताई माता भी कहते हैं। और प्राचीन काल में ये तीनों पुरों के कारण, तीनों पुर मतलब शक्ति, शिव और विष्णु, इन तीनों को मिलाकर तीनों पुर कहा जाता था, और इसी कारण इसको त्रिपुर सुंदरी मंदिर भी कहा जाता था। अगला जो मंदिर है वो है नंदिनी माता तीर्थ। यहाँ पर माता की श्वेत पत्थर की अष्टभुजा देवी की मूर्ति स्थित है। तो ये हो गया नंदिनी माता का मंदिर। ये यहाँ के प्रमुख मंदिर हो गए। अब देखते हैं अपना
यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, बांसवाड़ा की। तो सबसे पहले है यहाँ पर माही बजाज सागर बांध, जो कि माही नदी के ऊपर बना हुआ है, और इस बांध से जो ये बांसवाड़ा क्षेत्र है यहाँ पर सिंचाई होती है, और इस क्षेत्र का इस बांध ने कायाकल्प कर दिया है। दूसरा है केला पानी। केला पानी महाभारत कालीन स्थल है, जो कि पांडवों के वनवास के समय की शरण स्थली थी। उसके बाद है मानगढ़ धाम, ये भी यहाँ पर प्रसिद्ध मानगढ़ धाम है, जहाँ पर कि प्रसिद्ध मेला भी भरता है। उसके बाद में एक वागड़ के कल्प वृक्ष के नाम से यहाँ पर एक जगह है, बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर स्थित है। एक तालाब है जिसको कि बाई तालाब बोलते हैं। उस तालाब में 2 प्राचीन वृक्ष हैं जिनको कि कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो ये हो गया बांसवाड़ा के बारे में। अब बात करते हैं अपन चौथा ज़िला हमारा, वो है बारा। बारा ज़िले को 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया। कहाँ से पृथक करके बनाया गया, कोटा से। कोटा से अलग करके बारा ज़िले को बनाया गया। अब देखते हैं कि बारा ज़िले की जो प्रमुख मेले हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है सीताबाड़ी का मेला। ये धार्मिक और पशु मेला है, जो कि केलवाड़ा एक जगह है, सीताबाड़ी जगह केलवाड़ा में, वहाँ पर ये मेला भरता है। कब भरता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। उसके बाद में दूसरा है डोल यात्रा उत्सव या डोलो उत्सव। वो कहाँ पर होता है, किशनगंज बारा में। किशनगंज बारा में डोलो उत्सव होता है। उसके बाद है बीजासन माता का मेला। बीजासन माता का मेला छबड़ा एक जगह है बारा में, वहाँ पर बीजासन माता का मेला भरता है। उसके बाद अगला है रामेश्वर महादेव मेला। ये भी बारा में शाहबाद एक जगह है, वहाँ पे भरता है। तो ये हो गए प्रमुख मेले। अब बात करते हैं प्रमुख मंदिरों की बारा ज़िले के। तो सबसे पहले है भंड देवरा के शिव मंदिर। भंड देवरा के शिव मंदिरों को क्या कहा जाता है, हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। ये 10वीं सदी में निर्मित मंदिर है। और आपको बता दूं कि भंड देवरा का मतलब होता है टूटा फूटा देवालय। तो ये, और इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। अभी आगे हमारा आएगा राजस्थान का खजुराहो। तो ये क्या है, राजस्थान का मिनी खजुराहो। किसको कहा जाता है, भंड देवरा के शिव मंदिर को। उसके बाद में है शाही जामा मस्जिद। ये राजस्थान की बड़ी मस्जिदों में से एक है, और ये औरंगजेब के समय में बनी हुई है। इसके बाद अगला है काकुनी मंदिर समूह। ये कहाँ पर है, ये राजस्थान के जो बारा ज़िले की छिपा बड़ौद तहसील में स्थित है। और ये मंदिर जो है वो 8वीं सदी के बने हुए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कौन से पर्यटन स्थल है बारा ज़िले में। तो सबसे पहले है सीताबाड़ी, जहाँ पर सीताबाड़ी का मेला भी भरता है। यहाँ पर सीता व लक्ष्मण का और वाल्मीकि जी का प्राचीन मंदिर है। उसके बाद अगला है नाहरगढ़। नाहरगढ़ एक जगह है जहाँ पर कि दिल्ली के लाल किले के समान ही एक किला बनाया गया है, जिसमें नेक बाबा की दरगाह भी स्थित है। उसके बाद अगला है शाहबाद का दुर्ग। शाहबाद का दुर्ग चौहान राजा मुक्तासन के द्वारा बनाया गया था, और इसके अंदर एक महल स्थित है जिसको बोला जाता है सावन भादो महल। तो सावन भादो महल कहाँ है, शाहबाद दुर्ग में है, जो कि बारा में है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 5वां ज़िला, वो है बाड़मेर। ये हमारे पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख ज़िला है, जो कि सबसे बड़ा ज़िला है। और इसकी स्थापना बाड़ा राव जो शासक थे उन्होंने की थी 13वीं शताब्दी में। प्राचीन नाम जो है बाड़मेर का वो है मालानी। मालानी क्षेत्र मतलब बाड़मेर क्षेत्र। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है मल्लीनाथ पशु मेला। ये कहाँ पड़ता है, तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। उसके बाद है जोग माया का मेला। जोग माया का मेला एक जगह है यहाँ पर, चालकना उसको कहा जाता है, वहाँ पर भरता है जोग माया का मेला। आलम जी का मेला, ये धूरी मना जगह है बाड़मेर में, वहाँ आलम जी का मेला भरता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है हल्देश्वर महादेव। हल्देश्वर महादेव का मेला जो कि शिवरात्रि को भरता है, और किस जगह भरता है, पीपलूद में। इसके बाद रणछोड़ राय जी का मेला खेड़ एक जगह है, वहाँ पर भरता है। रानी भटियाणी का मेला और बजरंग पशु मेला। इससे पहले था मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में और बजरंग पशु मेला सिणधरी में। उसके बाद में नाकोड़ा तीर्थ मेला एक जगह है, नाकोड़ा तीर्थ यहाँ पर, वहाँ पर नाकोड़ा जी का मेला भरता है। तो ये हो गए प्रमुख मेले बाड़मेर ज़िले के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मंदिर है श्री रणछोड़ राय जी का मंदिर। इसको वैष्णव और हिंदू तीर्थ माना जाता है, और ये
खेड़ एक जगह है वहाँ पर स्थित है। और इनको भूरिया बाबा या खेड़िया बाबा के नाम से भी स्थानीय लोग रणछोड़ राय जी को बोलते हैं, और ये रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। इसके बाद है मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा में, यहाँ पर मल्लीनाथ जी की समाधि स्थल भी स्थित है। अगला है ब्रह्मा जी का मंदिर, ये आसोतरा है एक जगह, वहाँ पर स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? वहाँ पर एक लोक देवता या सिद्ध पुरुष थे खेताराम जी महाराज, उन्होंने 1984 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब अगला है श्री नाकोड़ा तीर्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। बालोतरा तहसील में स्थित है नाकोड़ा तीर्थ, ये जैनियों का तीर्थ स्थल है। और यहाँ भगवान पार्श्वनाथ जो 13वें तीर्थ करते जैनों के, उनका विशाल और भव्य मंदिर बनाया हुआ है। उस वहीं पर ही नाकोड़ा भैरव जी का मंदिर भी स्थित है। और जो नाकोड़ा भैरव जी है उनको हाथ का हुजूर और जागती जोत माना जाता है। उसके बाद है किराड़ू के मंदिर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का खजुराहो। हमने पहले पढ़ा था भंड देवरा के मंदिर, उनको बोला था राजस्थान का मिनी खजुराहो, जो कि 12 में थे। अब ये हैं किराड़ू के मंदिर, राजस्थान का खजुराहो, ये कहाँ है? बाड़मेर में। प्राचीन काल में इनको किरात कूप के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ पर किराड़ू में 10वीं से 11वीं सदी के बीच में बने हुए भगवान शिव और विष्णु के मंदिर है। और ये नागर शैली में, स्थापत्य कला की जो नागर शैली है उस शैली में बने हुए मंदिर हैं। और इन मंदिरों में भी सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है सोमेश्वर महादेव का मंदिर। तो ये प्रमुख मंदिर हो गए। आगे देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग जो है वो पंवार शासक वीर नारायण के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद अगला है गडरा शहीद स्मारक। गडरा शहीद स्मारक 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 14 रेल कर्मी शहीद हो गए थे यहाँ पे, उनकी स्मृति में ये बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो गडरा शहीद स्मारक कहाँ है? बाड़मेर में है। उसके बाद में एक अलग जगह है वीरा तारा। वीरा तारा एक जगह है जहाँ पर कि वाकल देवी का पूजा स्थल था। तो ये हो गया इस प्रकार से हमारा 5वां ज़िला। तो आज हमने राजस्थान के जो 5 ज़िले हैं 33 ज़िलों में से, उनके ऊपर हमने चर्चा की। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें। और आप सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप कमेंट में मुझे ये लिख के बताएं कि इन वीडियो में क्या कमी है या क्या और सुधार किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।